आज मैं आपको सततता कंटिन्यूटी जो कि रीजनल एनालिसिस का एक पार्ट है। रीजनल एनालिसिस में इसमें कुछ बहुत ही अच्छी थ्योरम्स आएंगी। कुछ मैं आपको यहाँ पे 3-4-5 थ्योरम बताऊंगा। जो 4-5 थ्योरम में से कम एक या दो थ्योरम एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती है। एक थ्योरम तो बिल्कुल एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाएगी। तो कंटिन्यूटी, सबसे पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें देखते हैं डेफिनेशन क्या है। माना फलन एफ के प्रांत डी का क्या है, कोई बिंदु है स्मॉल ए, तो फलन एफ ए पर कंटिन्यूअस कहलाएगा यदि और केवल यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 पर निर्भर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस के एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। देखिए ये जो थ्योरम, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो मीनिंग क्या है, वो जैसे ये एक्स वाई प्लेन है और ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई है, और वाई बराबर एफ एक्स क्या है, कोई फलन है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं अपन, ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, तो इनके संगत यहाँ पर fx1 और यहाँ पर क्या मिलेगा, fx2। यदि मैं ये कहता हूँ कि x1 और x2 का जो अंतर है, x1 और x2 का जो अंतर है वो लेस देन डेल्टा है, जहाँ डेल्टा भी एप्सिलॉन की तरह कोई बिंदु, कोई क्या है, राशि है इसका मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, यानी कि डेल्टा का मान क्या है, 0 से थोड़ा ही बड़ा है, बहुत कम बड़ा है ना, 0 से थोड़ा बड़ा है, बस पॉजिटिव धनात्मक संख्या, यानी कि धनात्मक संख्या है, न्यूनतम धनात्मक संख्या बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, यदि x1 माइनस एक्स टू का मॉड क्या है, यानी का अंतर क्या है, डेल्टा है, तो fx1 और fx2 का अंतर भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, जहाँ एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यदि x1 और x2 बहुत पास में होंगे, यदि फलन का जो प्रांत है, प्रांत की बिंदु यदि पास मिलेंगे, तो फलन के परिसर में जो बिंदु प्राप्त होंगे वो भी बहुत ही क्लोज, बहुत ही नज़दीक प्राप्त होंगे। इसका मतलब यदि ये दो बिंदु पास होंगे, तो वो जो बिंदु जो अपने को प्राप्त हो रहे हैं परिसर में, वो बिंदु भी अपने को बहुत ही ज़्यादा क्लोज मिलेंगे। क्लोज मिलने का मतलब उसमें हमको डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखेगी, यानी कि कंटिन्यूअस दिखेंगे, एक के बाद एक मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा, फिर ऐसे पास मिलेंगे अपने को, है ना। ये अपने को क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पर ऐसे प्राप्त होंगे। अच्छा, ये इसकी क्या होगा, इसका मतलब ये होगा। इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, इसकी सेकंड डेफिनेशन, कि फलन एफ ए पर कंटिन्यूअस कहलाता है यदि लिमिट ऑफ एक्स ए प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए बराबर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या है, यदि कोई फलन, इसकी सेकंड डेफिनेशन है, फलन एफ ए पर कंटिन्यूअस यानी सतत होगा यदि, यानी कि उसकी जो पॉजिटिव धनात्मक जो लिमिट है, दाईं सीमा और बाईं सीमा उस फलन के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर ये है, ये आपने 12th में पढ़ा है कि जैसे एफ एक्स बराबर वाई बराबर एफ एक्स कोई फलन है, तो एक्स बराबर ए पर फलन का मान यदि एफ ए है, तो फलन यानी कि ए के थोड़ा सा इधर बाईं साइड और ए के थोड़ा सा इधर, यानी ए का सीधा बोल दूँ मैं, ए का क्या बोल सकता हूँ इसको, प्रतिवेश। ए का क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, प्रतिवेश, यानी कि एफ ए के प्रतिवेश में फलन का मान क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि ये तीनों मान लगभग ये जो तीनों मान हैं, इधर वाला मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यदि ये मान बराबर आते हैं, यानी लगभग बराबर आते हैं, यानी लिमिट बराबर आती है, तो हम क्या कहेंगे, ये फलन कैसा होगा, सतत होगा। और इसके बाद जो डेफिनेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो डेफिनेशन तीनों ही एक ही हैं, लेकिन अब इनका डेफिनेशंस का तरीका अलग अलग है। वो आप देखिए, हेनी की डेफिनेशन, सातत्यता की हेनी की डेफिनेशन क्या है, एक फलन एफ किसी बिंदु ए पर सतत कहलाता है यदि ए को कन्वर्ज होने वाले डी के बिंदुओं का अनुक्रम, यानी कि ए
इस ए स्मॉल ए को कन्वर्ज यानी अविश्रत होने वाले ए को अविश्रत होने वाले बिंदुओं का अनुक्रम क्या है, यानी ए एन कोई अनुक्रम है जिसकी लिमिट पॉइंट क्या है, ए है ना। यानी ए एन के जो पद हैं वो सभी कहाँ कन्वर्ज होते हैं, ए को कन्वर्ज होते हैं के संगत फलनों के मान का अनुक्रम, यानी ए एन के संगत फलनों के मान का अनुक्रम क्या होगा, एफ ऑफ ए एन, है ना, एफ ऑफ ए एन। एफ ए को क्या हो, कन्वर्ज, यानी एफ ऑफ ए एन के सारे मानों का जो सारे मान आए वो किसके बराबर आए, एफ ऑफ ए एन के बराबर प्राप्त हों, तो वो क्या होगा, वो जो फलन है एफ जो फंक्शन है वो क्या होगा, सतत कहलाएगा। यदि लिमिट ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, अर्थात ए पर बाईं तरफ से सतत हो और एफ ऑफ ए माइनस और यहाँ ए प्लस और दाईं तरफ से सतत होता है, ठीक है। और देखिए अंतराल में जब सततता देखते थे तो अंतराल में सततता देखने के लिए पहले ओपन इंटरवल में क्या कहते थे हम, कि यदि एफ ए बी ओपन इंटरवल छोटा अंतराल विवृत अंतराल के सभी बिंदुओं पर सतत होगा, मतलब ओपन इंटरवल में सतत होगा यदि यह क्या हो, यदि यह इस अंतराल के ए और बी को छोड़कर सभी बिंदुओं पर क्या हो, सतत हो। और यदि क्लोज इंटरवल यानी समवर्त अंतराल में सतत कब होगा, यानी ए और बी के बीच में सभी बिंदुओं पर क्या हो, सतत हो, और ए और बी में भी क्या हो, ए पर भी सतत हो और बी पर भी सतत हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, अपना सतत फलन सतत होगा। डिसकंटिन्यूटी, अब डिसकंटिन्यूटी बहुत प्रकार से हो सकती है ना, यानी जितने तरीके से कंटिन्यूटी थी, जितने तरीके से ये क्या करे, कंटिन्यूटी के गुणधर्मों का पालन नहीं करेगा, वही उसकी डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगी, वही इसकी डिसकंटिन्यूटी का क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा। या तो फलन की, देखिए डिसकंटिन्यूटी क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूटी में आपने 12th में पढ़ा होगा कि दाईं सीमा निकालते थे, बाईं सीमा निकालते थे, फलन पर मान निकालते थे। ये हो सकता था कि बाईं सीमा का अस्तित्व नहीं, बाईं सीमा का अस्तित्व प्राप्त ना हो, या दाईं सीमा का अस्तित्व ना हो, या फिर दोनों सीमाएं आ जाएं लेकिन उनका मान बराबर नहीं हो। तो प्रथम प्रकार की असतता में क्या होता था, क्या करेंगे कि दोनों सीमाएं तो आएंगी लेकिन उनके मान क्या नहीं आएंगे, बराबर नहीं आएंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, एफ एक्स बराबर 2 - एक्स, एक्स का मान यदि 1 और 1 से कम है तो ये 2 - एक्स, और 2x होगा एक्स का मान 1 से ज़्यादा है, केवल 1 से ज़्यादा के लिए। यदि एक की बाईं लिमिट यानी कि 1 से पहले वाली लिमिट देखूंगा तो मैं किस मान को लूँगा, 2 - एक्स को, तो 2 - 1 = 2, है ना। एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 2 × 1, तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। द्वितीय प्रकार की असतता में दोनों ही विद्यमान नहीं हो, ठीक है। ये जो इसका मान आएगा वो आता है 1/x, -1 और 1 के बीच में कोई परिमित राशि आएगी, यानी कि cos x का मतलब क्या होता है, cos x का मतलब होता है, cos x का परिसर होगा -1 और 1 के बीच में कोई राशि आएगी। लेकिन cos 1/x यानी cos इनफाइनाइट का मतलब कोई भी राशि अपने को नहीं पता, निर्धारित नहीं है, तो फिर अब cos x का परिसर कहीं से भी रेंज खुली होती है -1 और 1 के बीच में, है ना। अनंत संख्याएं होती हैं, करोड़ों लाखों अरबों खरबों संख्या, उनमें से कोई सी भी संख्या अपने को प्राप्त हो सकती है, ठीक है। 1 और 1 -1 के मध्य कोई भी राशि, तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं है, यहाँ लिमिट का क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं। तो द्वितीय प्रकार की असततता ये अपने असततता है। अपने असततता में क्या है कि दोनों लिमिट बराबर आ रही हैं, दाईं और बाईं, लेकिन फलन पर मान बराबर नहीं आ रहा उसके, तो ये अपने प्रकार की असततता होगी।